द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप में से बहुत से लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव का पहला परिणाम देखा होगा अखबारों में और मीडिया में। बहुत सौ को हैरानी हुई होगी कि कैसे मतदान से पहले, मतगणना यानी काउंटिंग से पहले ये परिणाम आ गया और बीजेपी एक लोकसभा सीट सूरत की जीत भी गई। असल में वहाँ पर हुआ क्या कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका पर्चा रिजेक्ट हो गया। जो एक उनकी जगह पे एक प्रिकॉशन जो पार्टीज लेती हैं और एक और प्रत्याशी को खड़ा करती हैं, उनका पर्चा भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद जितने भी लोग दूसरे दावेदार थे उन सब के पर्चे वापस दिलवा दिए गए और निर्दलीय निर्विरोध अकेले रह गए बीजेपी के कैंडिडेट, जिनको वो सर्टिफिकेट दे दिया गया। बहुत सारे सवाल उस सर्टिफिकेट पे खड़े हो रहे हैं कि वो कैसे सही नहीं है या क्या उसको जस्टिफिकेशन मिल रहा है, वो एक अलग विषय है, उसको मैं चर्चा करूंगा। लेकिन कैसे दबाव बनाया जा रहा है हार को देखते हुए, वो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि एक वीडियो गांधीनगर लोकसभा के एक छोटी पार्टी के प्रत्याशी का है। वो रो रहे हैं, अपने एक जगह पे बंद होके वो रो रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि उनको साथ कुछ भी हो सकता है। उन पे ज़बरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से अपना नामांकन वापस लेने में। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये अमित शाह जी की सीट है गांधीनगर लोकसभा, और ये एक यूज़र हैं, इनका नाम है पीयूष वर्मा। इन्होंने डाला इस वीडियो को, लिखा है लोकसभा चुनाव में गुजरात के गांधीनगर से लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा ज़बरदस्ती फॉर्म वापसी के लिए दबाव बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे, क्या यही लोकतंत्र है? वीडियो देखिए, ये प्रत्याशी है जिसका क्या हाल कर दिया, सुनिए इनको। ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान का कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए, मुझे मार भी दिया जाए, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, इस देश को बचा लो। ये देश खतरे में है, ये देश खतरे में है। देश के लोगों से अपील कर रहा हूं, देश को बचा लो और इस वीडियो को इतना शेयर करो पूरे भारत में फैल जाए। तो ये हाल है जिसके बाद से सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं कि किस तरह का डर बताया जा रहा है, कैसे डराया जा रहा है, प्रत्याशियों को नाम वापस करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। बीजेपी का एक व्यक्ति, एक प्रत्याशी निर्दलीय कैसे, निर्विरोध कैसे जीत सकता है, सबके पर्चे कैसे वापस हो सकते हैं। ये लोकतंत्र को मजबूत करना है या लोकतंत्र की हत्या करना है। बीजेपी के इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी, बीजेपी का कोई भी सांसद जीत के नहीं आया और बम्पर मेजॉरिटी सरकार बनी। इंदिरा गांधी जी ने, लोग कहते हैं कि अपने 2 सांसदों के इस्तीफे कराए और अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी को सदन में लाने के लिए रास्ते खोले कि विपक्ष भी हो। एक तरफ आवाज़ लगाई जा रही है आज विपक्ष मुक्त भारत की, और दूसरी तरफ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए। तो ये एक बड़ा विषय है कि कैसे दबाव बनाया जा रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी न्यूज़ 24 की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुला, सूरत लोकसभा सीट निर्विरोध जीती। क्या वाकई में ये निर्विरोध जीती गई थी या फिर इसके ऊपर बहुत सारी साजिशें रची गई? एक प्रत्याशी गांधीनगर का रोता हुआ अपनी अपील कर रहा है कि लोकतंत्र को बचा लो, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। दबाव बनाया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं ने मुझे हाईजैक कर लिया है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर सूरत की लोकसभा पे निर्विरोध सर्टिफिकेट दे दिया जाता है तो जनता के पास एक तो प्रत्याशी की जगह पे एक विकल्प तो था। लोग उसका सवाल उठा रहे हैं कि नोटा था और नोटा पे मतदान हो सकता था। अगर नोटा को ज़्यादा वोट मिल जाते बीजेपी के प्रत्याशी से तो बीजेपी का प्रत्याशी जीत ही नहीं सकता था। तो ऐसे नोटा के क्लॉज के बावजूद भी, नन ऑफ द अबव के क्लॉज के बावजूद भी, जिसके ऊपर वोट देना आपका अधिकार है, आप दे सकते हैं, विकल्प है आपका, तो कैसे जीत का सर्टिफिकेट चुनाव आयोग ने पहले ही बीजेपी के प्रत्याशी को दे दिया? ये बड़ा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसने भी उठाया है। क्या क्रोनोलॉजी है ये? आप आरएसएस का जो मुखपत्र है पंचजन्य, उसने लिखा है कि सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार जीते। सूरत से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीते। 8 उम्मीदवारों ने वापस लिया नामांकन। कांग्रेस का नामांकन हुआ रद्द, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया गया।
8 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया है। डॉट्स को कनेक्ट कीजिए और गांधीनगर के प्रत्याशी के रोने और डर के वीडियो को के साथ उसको देखिए, पढ़िए, तो बहुत कुछ समझ में आएगा कि क्या खेल चल रहा है। इतनी डरी हुई है बीजेपी, जनता के विरोध से इतने सहमी हुई है बीजेपी कि प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हो रहे हैं। जो बड़े प्रत्याशी हैं, जो बड़ी पार्टीज़ के हैं, मध्य प्रदेश में भी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जो सीट है खजुराहो, वहाँ से भी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी का पर्चा, जो महिला प्रत्याशी थी, उनका पर्चा खारिज किया गया। और कोशिश की गई, आगे बढ़ूंगा भी, कि कैसे कोशिश वहाँ भी की जा रही है कि सब पर्चे वापस हो जाए। तो अगर इतनी मजबूत है बीजेपी, तो फिर ये किस तरह से जो काम चल रहा है, इसके पीछे का क्या राज है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए कि कैसे लोकतंत्र खतरे में है। सूरत में पहले कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द किया गया, फिर सूरत से कांग्रेस के एक अन्य वैकल्पिक उम्मीदवार का नामांकन खारिज किया गया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे में सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। ये मैच फिक्सिंग है जो पीएम मोदी कर रहे हैं, क्योंकि वो बुरी तरह डरे हुए हैं। ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है जिसे नरेंद्र मोदी ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप खुद सोचिए, कल्पना कीजिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज होता है, अन्य 8 प्रत्याशियों पर दबाव डाला जाता है, वो पर्चा वापस ले लेते हैं। चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव में कुछ और खेल किया गया था कि वहाँ जो 8 वोट थे वो रद्द कर दिए गए थे और बीजेपी के प्रत्याशी को जीत घोषित कर दिया था जीता हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इतिहास में पहली बार काउंटिंग हुई, बैलेट्स खोले गए और वापस इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को महापौर डिक्लेयर किया गया जीता हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक बड़ा विषय है कि कैसे कई जगह के प्रत्याशियों पर दबाव डाला जा रहा है। एक मेरठ के बीएसपी के प्रत्याशी के जो ऑफिस और स्कूल पे छापेमारी हुई, उन्होंने भी यही आरोप लगाया कि मुझे नामांकन वापस करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ऐसे ही इंडिया अलायंस से कई प्रत्याशियों पर दबाव बनाया जा चुका है। खजुराहो लोकसभा सीट को लेकर ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी छपा कि ये बात आ रही है, खजुराहो लोकसभा, ये दावा किया जा रहा है खजुराहो लोकसभा सीट जहां से इंडिया अलायंस की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो थी उनका पर्चा खारिज किया गया है। फिर एक दूसरी पार्टी है जिसको समर्थन दिया इंडिया अलायंस ने उनके प्रत्याशी को। अब वहां से भी यही खबर आ रही है कि खजुराहो लोकसभा सीट कैंडिडेट्स बीइंग प्रेशर्ड टू विड्रॉ फ्रॉम पोल, कि खजुराहो लोकसभा सीट के जो मतदाता, जो प्रत्याशी हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि कैसे वो चुनाव से विड्रॉ कर लें खुद को। इतना डर क्यों है? चुनाव का सामना क्यों नहीं कर पा रही है बीजेपी? ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा कि हालात धरातल पे क्या हो रहे हैं और बीजेपी क्यों डर रही है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।